नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम और मैं हूं नदीम आलम। इस वक्त मैं मौजूद हूं कनॉट पैलेस के पास और आज हम खड़े हैं उस शख्सियत के बारे में बात करने के लिए जिन्होंने करोड़ों लोगों को जीने का हक दिया, सोचने की आज़ादी दी और समानता का सपना दिया। भीमराव अंबेडकर, जो सिर्फ संविधान निर्माता नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक थे, जिन्होंने छुआछूत, भेदभाव और जातिगत अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो देश के छोटे तबके के मसीहा थे, जिन्होंने देश को संविधान दिया। आज हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या है उनके दिलों में संविधान को लेकर, अंबेडकर के बारे में क्या सोचते हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था देश बनाने का, क्या आज वो देश बन रहा है, क्या देश उस राह पे चल रहा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा था। इसी विषय को लेकर आज हम कनॉट पैलेस के पास पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और उनके विचारों के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? विवेक वर्मा। विवेक जी, 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे सर आप भीमराव अंबेडकर के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में? सर, उनके वजह से ही जो पिछड़ी जात है उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है आज तक। अगर वो नहीं होते तो ये लोग पता नहीं उधर ही फंसे होते, ना इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती ना कुछ होता। आज हमारे साथ में मेरे जो दोस्त हैं, दे आर ऑल्सो फ्रॉम SC, बट उनके वजह से जो उनको हेल्प मिली है, जो उनको रिजर्व्स मिले हैं और उन रिजर्व से वो जो आगे बढ़े हैं वो काफ़ी इंस्पिरेशनल है। इनके वजह से ही हमें ये समझ में आता है कि जो सामने वाला जो बंदा है, जिसको सब छुआछूत के नाम से भी मतलब कि ऐसे दूर करते हैं, वो बंदा सेम है और हम बंदे सेम है, बस नाम एक जात का दे दिया है। अगर जात नहीं है तो सब एक है। बस सर के वजह से ही हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चला है, तो ऐसे महान हस्ती को प्रणाम है हमारा। आरक्षण देश का एक मुद्दा कहा जाता है, नेताओं के लिए भी एक मुद्दा है। अभी जो आरक्षण दिया जा रहा है, क्या ये सही है? मेरे ख्याल से अब और हो चुका है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, पर अभी कहीं कहीं ऐसी जगह हैं जो ये चीज़ें अभी भी हो ही जा रही हैं। दलित, एक अभी अभी मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा है, एक लड़की को पीरियड हुआ था, पीरियड्स यू नो अबाउट, ठीक है, कल की घटना है। यस। तो अब एक बात बताइए कि एक जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी की लड़की है जिनको पीरियड्स हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को भी नहीं होता, सबको होता है और एक बराबर होता है और एक चीज़ होता है। अब ये ही क्यों अभी उस स्कूल से निकाल दिया स्कूल में बाहर बैठाया है उस लड़की को, और उसको बाहर इतनी मतलब ऐसी हालत में उसके एग्जाम दिया गया, तो ये अभी भी मेरे को नहीं लगता है कि कंट्रोल में है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और ये नहीं है कि ये सिर्फ सरकार देखेगी, ये हम में से लोगों को भी इन चीज़ों को नोटिस करना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो इन लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा। क्या लगता है, मतलब जो अंबेडकर का जो सपना था देश बनाने का, वो सपना पूरा हो पाया? मेरे को लगता है कि अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक वो सोच हर एक बंदे के अंदर नहीं आएगी, जब तक ये सपना पूरा नहीं होगा अम्बेडकर बाबा का। अगर हम सब उसी सोच में एक साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली एक अलग इम्प्रूवमेंट आएगी, और ये लोग छाती चौड़ के सामने खड़े होके कंधे से कंधे मिलाएंगे और कहीं भी जाएंगे विद नो रिस्ट्रिक्शन। मैं हूँ हिंदू कैटेगरी से, आई एम ऑल्सो हिंदू, मैं OBC में आता हूँ, आई एम अ सुनार, बट ये बोलना बहुत व्यर्थ है, ये बोलना ही नहीं है। मेरा नाम विवेक है, विवेक बहुत है। आप जो भी आपका नाम है वो बहुत है, बिल्कुल। बस यहाँ तक ही होना चाहिए, इसके आगे कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे कोई भी कैटेगरी, कहीं भी इंटरव्यूज भी लेने जाते हैं तो दे ऑल आर लाइक कि आपका पूरा नाम क्या है, व्हाट इज योर रिलीजन। ये रिलीजन सेक्शन होना ही नहीं चाहिए अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो, बट इसलिए है क्योंकि इनको मौका मिले और आरक्षण हो जी। तो मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ सीटें होनी चाहिए। आजकल ये और लोग ये बोलते हैं कि SC कैटेगरी का इसको सीट मिल गई है, ये हो गया, बट उसको उसका बैकग्राउंड नहीं पता है कि वो सीट क्यों दी गई है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था, बट मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगा कि इन चीज़ों के बारे में पढ़ें। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा और आपको यही लगेगा कि इन लोगों को फ़ायदा, बेफालतू में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा
कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है। मेरा नाम ऋतु है। अंबेडकर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सोच है उनको लेकर? मतलब मुझे लगता है बहुत ही रेवोल्यूशनरी सोच है। उन्होंने इस टाइम पे नीचे दर्जे वाले लोगों के बारे में सोचा जिस टाइम पे उन लोगों के साथ बहुत अत्याचार होते थे। संविधान में ऐसा कानून लाना जिसकी वजह से उनको रिजर्वेशन मिले, उनके लिए सीट रिजर्व हो जाए, ये उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात है। उनका सपना था कि सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग एक समान हो जाएं। क्या वो सपना उनका पूरा होता दिख रहा है? हाँ, काफ़ी हद तक तो मुझे दिख रहा है। काफ़ी इसकी वजह से लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत मिली है। रिजर्वेशन की वजह से वो लोग जिनके पास शायद बिना रिजर्वेशन के वो नहीं होता, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती, उनके पास वो कैपेबिलिटी है। तो आज लग रहा है कि हाँ, ये रिजर्वेशन की वजह से काफ़ी कुछ बदलाव आया है। अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि एक जो SC/ST कास्ट के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अभी भी भेदभाव के नज़र से देखा जाता है, उसके बारे में क्या ऐसा कहें? मुझे नहीं लगता कि अब भेदभाव इतना ज़्यादा एटलीस्ट दिल्ली जैसी सिटी में है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ वहाँ पे भी SC/ST का रिजर्वेशन है, बहुत सारे SC/ST है, पर कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं वो हमसे अलग है या उनके साथ अलग तरीके का व्यवहार करना चाहिए। सब बराबर ही लगते हैं और हमें पता है कि हमारे कई सारे दोस्त हैं जो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, पर कोई उनके साथ ऐसे अलग से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है। अंबेडकर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर उनके बारे में तो यही कहेंगे, उनसे उस टाइम पे उनसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं था। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, हर देश के आर्टिकल्स वगैरह इतना सब उनने लिखा हुआ है, तो उनसे बड़ा विद्वान कौन होगा। उन्होंने आरक्षण दिया देश को, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उस टाइम पे आरक्षण बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो निचले जाति के लोग थे ना, वो उभर के नहीं आ पा रहे थे, तो वो लोग के हित के लिए उन्होंने रिजर्वेशन दिया है। लेकिन आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि उतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि आजकल जनरल में भी ऐसे कैटेगरी, जनरल OBC में भी ऐसे लोग हैं जिनको रिजर्वेशन लेने की मतलब जिनकी ज़रूरत है। उस टाइम पे हाँ मैं मानता हूँ जब देश आज़ाद हुआ था तो अपन को ज़रूरत थी, लेकिन इस टाइम पे हमें लगता है सब इक्वल है। अंबेडकर का जो सपना था समानता का, क्या आज वो सपना पूरा हो पा रहा है अंबेडकर का? बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे मेट्रो सिटीज़ में वगैरह देखेंगे तो वहाँ इक्वालिटी बहुत मानी जा रही है आजकल। ये आजकल ऐसा नहीं है कि अगर आप देखेंगे कि कोई लोअर कास्ट का है तो आप उसके साथ बैठ के खा नहीं सकते। ये चीज़ अब केवल गांव वगैरह में रह गई है, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। आजकल मुझे नहीं लगता कि ये सब होना चाहिए। मेंटालिटी अभी तक बढ़ ही नहीं पाई है गाँव से निकलने के बाद, कि गाँव से वो लोग निकल ही नहीं पाए हैं। वो लोग सोचते हैं कि अभी भी वैसा ही कल्चर उनको अच्छा लगता है कि हम ऊंची जाति के हैं, वो लोग नीची जाति के। वो चीज़ अब होनी नहीं चाहिए क्योंकि सारे इक्वल हैं और फंडामेंटल राइट्स भी यही कहता है कि आप सबको एक जैसा देखो। मेंटालिटी को उनको डेवलप करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि ऊपर से तो सब एक ही बन के आते हैं, सब इंसान ही हैं। यहाँ आके टैग लग जाता है सबका कि वो ऊपर के हैं, ये नीचे के हैं। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना तो सब सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ के लोगों से बात किया, उनसे जाना कि क्या उनके दिल में है अंबेडकर को लेकर। सभी ने अपनी अपनी राय बताई, अपनी अपनी सोच बताई। युवाओं के दिल में क्या है, बुजुर्गों के दिल में क्या है, आम जनता के दिलों में क्या है अंबेडकर को लेकर। अंबेडकर ने समाज के लिए क्या किया, लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया। इसी तरह और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं नदीम आलम, कैमरामैन प्रदीप के साथ।